अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पार्ट ऑफ स्पीच का फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे जिसे हम नाउन कहते हैं। टोटल हमारे पास 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। जिसका हम फर्स्ट टाइप आज डिस्कस करेंगे जिसे हम नाउन कहते हैं। नाउन जनरली एक किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। अब वो नाम जो है वो आम तौर पर किसी चीज़ का भी हो सकता है, किसी शख्स का भी हो सकता है, किसी जगह का भी हो सकता है। तो इस लिहाज से जिस भी चीज़ के नाम को हम जो है वो क्या कहेंगे, वो नाउन कहेंगे। जैसे कि आप डेफिनेशन को देख सकते हैं, इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल एंड आइडियाज। अब वो नाम भी जिन्हें हम सिर्फ तसव्वुर कर सकते हैं, जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उन सब के नाम को भी हम यहाँ पर नाउन कहेंगे। तो नाउन की टोटल 11 टाइप्स है, जिसमें मैंने 10 टाइप्स यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट 10 टाइप्स हैं वो मैंने लिखी है। जो सबसे पहली टाइप है उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन क्या है? किसी भी खास शख्स, चीज, जगह या नाम को जो है वो हम क्या कहते हैं, वो प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल हम किसी खास ऐसे लफ्ज के लिए करते हैं जिसका इस्तेमाल कहीं और पर ना हो सके। अब जैसे कि हमारे पास मिसाल के तौर पर संडे है। संडे का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? सिर्फ एक दिन, एक मखसूस दिन के लिए हम करते हैं। दिसंबर जो है वो एक ऐसा महीना है जिसे हम दिसंबर नाम कोई कहे तो हमें हमारे जहन में आ जाता है कि ये जो 12th महीना है, जो 12वां महीना है, उसे हम दिसंबर कहते हैं। इसी तरह अटलांटिक ओशियन है, ये भी एक खास ओशियन का नाम है। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? कॉमन नाउन किसी भी आम जगह, आम शख्स, आम चीजों के नाम को हम, जिसका इस्तेमाल हम कहीं किसी और दूसरे नाउन के लिए भी कर सकते हैं। अब इसकी मिसालें कैसी हैं? जैसे पर्सन, जैसे सिटी या कंट्री। इसी तरह अगर हम थर्ड टाइप को देखें कि कंक्रीट नाउन हमें मिलती है। कंक्रीट नाउन वो है, वो नाउन जिसे हम टच कर सकें या जिसे हम देख सकें। वो नाम उन चीजों के नाम जिन्हें हम देख सकते हैं फिजिकली या जिन्हें हम टच कर सकते हैं, तो ऐसे नाउन को हम कंक्रीट नाउन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास ट्री है, हैमर है, पेन है, ऐसे ये तमाम नाउन्स जिन्हें हम टच कर सकते हैं उन्हें हम कंक्रीट नाउन का नाम देते हैं। इसके बाद हमारे पास है फोर्थ टाइप जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से जानते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है जिसे हम सोच सकते हैं, सिर्फ जहन में उनके ख्यालात, उनके तस्वुरात जो है वो हम सोच सकते हैं। ऐसे नाम या ऐसे चीज़ों के नाम जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिन्हें हम फिजिकली तौर पर देख नहीं सकते। जैसे कि हमारे पास ब्रेवरी है, बहादुरी जो है वो किसी की नजर नहीं आती, सिर्फ क्या होता है वो हम तस्वुरात में या जहन में मेंटली तौर पर हम ये महसूस करते हैं कि ये बहादुर शख्स है। जैसे कि हमारे पास और मिसालें, हॉनेस्टी जैसे ईमानदारी है, जैसे कि जॉय है। इस तरह के जो हमारे पास अल्फाज आएंगे वो सारे हम उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से जानते हैं। पांचवी जो टाइप है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन, जैसे कि आपको नाम से ही कलेक्टिव का यानी कलेक्शन से ऐसे अल्फाज जो कहीं ज्यादा नामों को मिलाकर हम जो है, अगर हम एक नाम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं लेकिन उससे मुराद वो मजमूई तौर पर तमाम नाम हैं जो उनमें मौजूद होते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास है टीम जो है वो टीम से मुराद भी यही चीज है कि एक से ज्यादा लोग, अब वो 2 हुए, 5 हुए, 10 हुए, तो वो तमाम ऐसे नाम जो टीम के मेंबरान हैं उसे हम सिर्फ टीम के नाम से जानेंगे, तो वो हमारे पास टीम एज अ कलेक्टिव नाउन के तौर पर हम इसे इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हमारे पास आर्मी है, इसी तरह पुलिस है। आर्मी जो है वो पूरा एक कलेक्शन ऑफ ग्रुप है जहाँ पर जो है वो आर्मी के अफसर्स होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, और इनकी टाइप्स जो है वो इनकी जो नंबर्स है, इनकी क्वांटिटी है वो 100 सैकड़ों से लेकर लाखों में हो सकती है। इसी तरह अगर हम कंपाउंड नाउन की बात करें, कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं? वो नाउन जो कि एक से ज्यादा अल्फाज से मिलकर जो है वो बने, उन ऐसे हम अल्फाज को कंपाउंड नाउन कहेंगे। कंपाउंड नाउन की मिसालें हमारे पास बहुत सी हैं। जैसे कि हमारे पास है ब्रदर इन लॉ, ये हमारे जो रिश्ता है, इस रिश्ते में आप देख सकते हैं कि ब्रदर एक अलग लफ्ज है, इन अलग लफ्ज है, लॉ अलग लफ्ज है, तो ये एक से ज्यादा है। ये 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं,
तो इसी तरह अगर हम दो की मिसाल देखें कि जैसे कि ग्लास डोर है, ठीक है, जैसे कि फायरमैन है, तो इसी तरह बहुत ऐसे अल्फाज होते हैं जो दो अल्फाज से मिलकर बने होते हैं, जिनकी अलग अलग मानी होती है अगर हम उन्हें अलग करें, लेकिन वो मिलकर एक मानी दे, तब जाकर हम उसे कंपाउंड नाउन कहेंगे। इसी तरह काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन जैसे कि आप सब इसके नाम से भी जानते होंगे कि काउंटेबल से मुराद है कि वो अशिया, वो चीजें जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिन्हें हम शुमार कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो डॉग है, इसी तरह पीसीज है, और इसी तरह जो है वो इसके अलावा बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे मोबाइल्स हैं, जैसे बॉयज हैं, जैसे बहुत से ऐसे नाम हैं जो हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। ऐसे नाउन जो कि हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जैसे कि हमारे पास मिसाल है ऑक्सीजन, पेशेंस। तो ये सब्र या ऑक्सीजन गैस जो है, इसे हम क्या कर सकते हैं, इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इससे ज्यादा हम अगर मिसालें देखें कि राइस हम अनकाउंटेबल नाउन है। इसी तरह स्काई में जो स्टार्स होते हैं, स्टार्स भी क्या है, वो अनकाउंटेबल नाउन। अब ये तो नहीं कि अगर हम फॉर एग्जांपल शुगर है, ये सारे तमाम जो ऐसे अल्फाज जिन्हें हम जनरली गिनते नहीं बल्कि उनके लिए एक अलग पैमाइश का एक बंदोबस्त करते हैं, तो ऐसे अल्फाज को हम क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। इसके बाद जेरेंड नाउन है, जैसे कि आप इसके नाम से भी समझ गए होंगे, जेरेंड फॉर्म हमेशा आईएनजी की जो फॉर्म होती है उसे हम जेरेंड फॉर्म कहते हैं। ऐसे नाउन्स जिनके आखिर में आईएनजी आए या आईएनजी से उस लफ्ज का खात्मा हो, तो ऐसे अल्फाज को हम क्या कहते हैं, हम जेरेंड फॉर्म कहते हैं। अब जेरेंड फॉर्म जो है वो कैसे हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक मिसाल दूं कि असलम इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पर जो सिंगिंग का लफ्ज आता है, ये एक्शन है, ये एक्शन शो कर रहा है, यहाँ पर ये एज अ वर्ब यूज होता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि असलम इज फाउंड ऑफ सिंगिंग, तो यहाँ पर ये सिंगिंग का जो लफ्ज है, ये हमारे पास जेरेंड नाउन के तौर पर ये नाउन इस्तेमाल हुआ। इसी तरह हम लास्ट टाइप जो है वो जो जेंडर स्पेसिफिक नाउन है, नाउन दैट आर स्पेसिफाइड फॉर मेल एंड फीमेल, वो नाउन जो कि स्पेसिफिकली एक खास जेंडर के तौर पर हम उसे पहचानते हैं, जैसे कि मदर है, जैसे फादर है, जैसे हमारे पास किंग है, प्रिंसेस है, वुमेन है, मैन है। तो इस तरह के जो तमाम ऐसे अल्फाज जो कि हम नाम लेते ही समझ जाते हैं कि वो जेंडर वाइज क्या है, वो मेल है या फीमेल है, तो ऐसे तमाम नाम को हम जेंडर स्पेसिफिक नाउन्स के नाम से हम जानते हैं। तो आज का ये था लेक्चर नाउन के हवाले से। उम्मीद है इंशाल्लाह कि आपको इस लेक्चर के बाद नाउन की तमाम क्लैरिटी हो चुकी होगी, इनकी कितनी टाइप्स हैं, उन्हें हम कैसे यूज़ करते हैं, और वो जो है एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मुलाकात होगी पार्ट ऑफ स्पीच के सेकंड पार्ट इंशाल्लाह प्रोनाउन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।